हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टेक्नीशियन की भर्ती आ रखी है 9144 पदों पे और 18 टाइप की जो है टेक्नीशियन की पोस्ट इस बार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुनना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना पड़ता है, और गलत पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप डालते हो और बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। देखिए, पिछली भर्तियों में ग्रुप डी की, एनटीपीसी की कई सारे छात्रों ने गलतियां की थी। ट्रैकमैन की जो पोस्ट होती है, जिसको सबसे लास्ट में डालना होता है, ग्रुप डी में कई सारे दोस्तों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी थी, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, या फिर जो ये मित्र वाले के भरोसे रह गए थे कि मित्र वाला जो डालेगा वो सही डाल देगा। तो उस वजह से बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उन लोगों को यहाँ पे ट्रैकमैन वगैरह मिला है। तो ये सी गलती आप लोगों से ना हो, इसलिए आप सभी जो टेक्नीशियन की पोस्टें हैं जिसमें भी आप एलिजिबल है, उनके सभी के जो प्रोफाइल के बारे में जानिए। साथ ही आप जो है अपने आप को किस पोस्ट के काबिल यहाँ पे समझते हो, किस पोस्ट के अनुकूल आप समझते हो कि मैं यहाँ इस जॉब में मैं सही रहूँगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। अगर आपको घर के पास नौकरी चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, या फिर आरामदायक पोस्ट जो चाहिए, तो इसमें आपको सभी पोस्टों की अलग अलग कुछ क्वालिटी होती है, वो सब कुछ जान लेना चाहिए। उसके बाद ही जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए। तो देखिए, 18 टाइप की जो पोस्ट है, उनमें से एक टाइप की जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन पीवे की पोस्ट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्लीट इस पोस्ट के बारे में कि इसको क्या क्या काम करना होता है, जो प्रोफाइल है, प्रमोशन है, सैलरी है। इसकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों, 4-5 घंटे, 3-4 घंटे, या फिर जो है किसी दिन बिल्कुल भी इनकी ड्यूटी नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे क्यों इनकी ड्यूटी इतनी कम होती है। इस पोस्ट पर जो है दोस्तों कोई नाइट ड्यूटी आपकी नहीं होती है, और घर के पास अगर आपको जॉब चाहिए तो ये पोस्ट आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे डाल सकते हो। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फोटोज़ के माध्यम से, कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस आपका जो यहाँ पे टेक्नीशियन पीवे परमानेंट वे वाला जो है उसका क्या काम रहने वाला होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी टेक्नीशियन पीवे की जो परमानेंट वे की है, जो 18 टाइप की पोस्ट है, उनमें से 12 नंबर की जो पोस्ट है, आप अपने वाइड जो नोटिफिकेशन उसमें जाके देख सकते हैं। ये पोस्ट है लेवल 2 की है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और इसमें ये लोग जो है एलिजिबल है, आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है एनसीवीटी एससीवीटी से, और किससे, फिटर वाले, ट्रेड वाले, मैकेनिकल वाले, मैकेनिस्ट, और मैं आप जो है अगर ये आपका जो कर रखा है अप्रेंटिसशिप, वो लोग इसमें एलिजिबल है। तो इसमें देखिए, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो कहीं दिख नहीं रहे, तो वो लोग जो है इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप जो है इसमें जो भाई भी एलिजिबल है उस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या कुछ होता है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इस बार जो है 3 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड और अपने ये परमानेंट वे वाली जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है। तो इसके अंदर देखिए, आप जनरल फिटनेस में तो फिजिकल फिट होनी चाहिए और इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसके बाद में विजन, जो आंखों का जो टेस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेलवे में किसी पोस्ट के लिए। तो आपकी यहाँ पे जो एक आंख अगर 6/9 की है, दूसरी अगर अगर 6/12 की है, विद और विदाउट ग्लासेज, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एग्जिट 4 डायप्टर, यानी 4 डायप्टर से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर आपके चश्मा लगा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। बस बशर्ते ये है कि आपकी जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9, 6/12 होने चाहिए, और विद और विदाउट ग्लासेज ये जो है 4 डायप्टर से ज़्यादा आपका वो नहीं होना चाहिए। 0.6 का नियर विजन चाहिए। और ये जो बीमारियां हैं, आपको कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है, मैसोपिक है, ये सारे जो है बीमारियां आंखों में नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप क्लियर है तो आप इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आप फिट पाए जाते हो। देखिए दोस्तों, इस बार टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 2 एग्जाम हुआ करते थे, इस बार आपका ओनली एक ही सीबीटी होगा, जिसमें आपका जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग और जीके जीएस वगैरह पूछा जाएगा। तो इनकी तैयारी के लिए आप जो है यहाँ पे पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, और जीएस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। तीनों ही बुक में खास बातें हैं दोस्तों, इनमें तीनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 1996 से लेकर अब तक के। इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है, और इसमें 27,000 फैक्ट है। तो ये जो है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनसे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। आप रेलवे किसी भी एग्जाम की, एलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये तीनों बुक जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऑफलाइन किसी भी नियर स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप सीबीटी वगैरह आप क्लियर कर लेते हो, डीवी मेडिकल हो जाता है, उसके बाद में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर आपका जोन का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, सभी जोन का अपना अलग अलग पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी, कुछ आपको स्टडी वगैरह करवाएंगे, कुछ आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में दोस्तों आप जो है यहाँ पे टेक्नीशियन बन जाओगे। टेक्नीशियन बनने के बाद में आपको जो है यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी किसी बड़े स्टेशन पे। बड़े स्टेशन का मतलब यह है कि आपको छोटे स्टेशन पे आपके पीवे, टेक्नीशियन पीवे वालों की पोस्टिंग नहीं होती है। जो अच्छा खासा कस्बा टाइप का जो स्टेशन होता है, या फिर बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है डिवीजन के अंदर। तो वहाँ से आप जो है अपने जेई एसएससी के अंडर में काम करोगे, आपकी पूरी टीम रहेगी। आपके जो ट्रैकमैन वगैरह होते हैं, जमादार वगैरह हो गए, टेक्नीशियन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, एमसीएम हो गए, जेई हो गए,
आपके एसएससी हो गए, आपकी पूरी टीम जो है यहाँ पे काम करती है। अब बात ये आती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन की, जो काम रियल में होता क्या है इनका। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परमानेंट पीवे का जो काम होता है वो पटरी से रिलेटेड होता है। पटरियों पे अगर किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक होती है तो वो जो है यहाँ पे पीवे वालों को दूर करना होता है। जैसे कि देखिए, पटरी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो पटरी मुड़ गई है, तो इसको यहाँ पे अगर इसको काटना है, इसकी जगह दूसरी पटरी का टुकड़ा जोड़ना है, तो ऐसे कई सारे काम यहाँ पे पीवे वालों को करना होता है। एक पूरी टीम होती है, इनका काम बटा होता है कि किसको क्या काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर पटरी पूरा एक हिस्सा हटाना है तो पटरी को लाना ले जाना, सारा जो काम है ढोने का, वो काम करेंगे ट्रैकमैन या कीमैन, जो ट्रैकमैन वगैरह होते हैं, तो वो काम ग्रुप डी वाले करेंगे। तो वो यहाँ पे ला के रखेंगे। इसके बाद में कौन सा हिस्सा कितना काटना है, क्या कुछ काटना है, जेई एसएससी और आप टेक्निक जो है वो मिलके तय करेंगे। और उसके बाद में वो जो काटने वाला हिस्सा है वहाँ से आपको ये काटना है, मतलब टेक्निकल जो भी काम होगा वो आपको यहाँ पे करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी पीवे टेक्नीशियन पीवे के अंदर आगे पोस्टिंग होती है तो आपको बहुत टाइप के काम करने होंगे। ब्लैक स्मिथ टाइप का भी काम करना होगा, इनको काटना भी होगा, वेल्डिंग का काम पड़ेगा तो वो भी आपको करना होगा। तो ये पर्टिकुलर जो है टेक्निक आपको पीवे के अंदर जो जो काम रहेंगे टेक्नीशियन के, वो सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पटरी का जो हिस्सा है ये खराब हो गया था किसी कारण, तो इसकी जगह दूसरा पटरी का हिस्सा लगाना है। तो ये कितना हिस्सा खराब हुआ है, कहाँ से काटना है, क्या कुछ करना है, तो कई सारे मेजरमेंट वगैरह होता है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेनली यही है कि अगर पटरी का किसी टुकड़े को काटना है, या फिर जो दो पटरियों के जो पटरियों के हिस्से हैं उनको जोड़ने के लिए जो कई सारी प्लेटें होती हैं, फिक्स प्लेट है, जोगल प्लेट है, तो उनको अटैच करने के लिए यहाँ पे पटरियों में छेद वगैरह करना होता है। तो वो भी जो है आप ही लोगों को करना होता है, टेक्नीशियन को करना होता है। आपके साथ में ग्रुप डी वाले कर्मचारी ट्रैकमैन वगैरह होते हैं आपकी मदद के लिए। बाकी मेनली जो है आपका टेक्निकल जो काम होता है वो आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। और आप जो है देखिए, ये कई सारे पटरी से रिलेटेड कई सारे काम होते हैं। जैसे कि कई बार स्लीपर वगैरह मिस हो जाते हैं, बारिश वगैरह आती है ज़्यादा तो स्लीपर वगैरह निकल जाते हैं। कहीं जो पहाड़ी इलाका होते हैं, कई टाइप की समस्या इनमें आती रहती है। तो स्लीपर वगैरह डालना है, इनका मेजरमेंट वगैरह है, जो गेप प्रॉपर है नहीं है, पटरियों का लेवल सही है नहीं है, कई सारे काम आपको यहाँ पे देखने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वैसे मेनली जो काम होता है लेवल वगैरह देखने का जेई और एसएससी का होता है, फिर भी आपको भी ये सारी चीज़ ध्यान रखनी होती है। बाकी टेक्निकल जो काम होता है, हेमर का जो कोई काम हो गया, या फिर इनमें पटरियों में किसी टाइप का कोई छेद होल वगैरह निकालना है, या फिर जैसे कि ये यहाँ पे कोई कटर से इसको ट्रैक को काटना है, या किसी दो हिस्सों को यहाँ पे जोड़ना है, इन सब में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप जो है ये काम करोगे, देखिए ये आपकी पूरी एक टीम होती है, इसमें जेई एसएससी सारे कुछ लोग यहाँ पे आपके काम करने होते हैं, और आपकी एक पूरी टीम होती है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो काम रहता है वो जनरली जो है दिन दिन के अंदर रहता है। क्योंकि दोस्तों ये जो काम होता है, पटरियों को काटना है या फिर वेल्डिंग वगैरह करना है, इन केस इमरजेंसी अगर हो जाती है तो आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ही इमरजेंसी केस होता है तब आपको यहाँ पे नाइट में काम करना होगा, अन्यथा आपकी जो ड्यूटी है वो दिन दिन के अंदर ही रहती है। इन पटरियों का जो पटरी का पार्ट यहाँ पे ख़राब है उसको रिपेयर करने के, मेंटेनेंस करने के लिए, उसको बदलने के लिए यहाँ पे ब्लॉक लिया जाता है। उस पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती है, चलाई जाती है तो बहुत ही कम स्पीड से चलाई जाती है। तो ऐसा जो है ब्लॉक के अंदर ही आप काम करोगे। और ब्लॉक जो है मैक्सिमम पे 2 घंटे 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा जनरली नहीं मिलता है। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि रश ज़्यादा होता है ट्रेनों का, मतलब किसी दिन किसी दिन वीकली ट्रेन वगैरह ज़्यादा होती है, तो उस टाइम अगर किसी पर्टिकुलर जगह का आप ब्लॉक लेना चाहो तो वहाँ का ब्लॉक नहीं मिलता है, तो उस दिन आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं रहती है, आप फ्री रहते हो उस दिन। और ब्लॉक मिलता भी है तो 2-3 घंटे का ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक के दौरान ही आपका काम रहता है। ब्लॉक के बाद जो है आप एकदम फ्री हो जाते हो। उसके अलावा भी अगर कोई छोटा मोटा काम ऐसा चाहिए, जेई रेलवे से संबंधित आपके का जो ड्यूटी है उससे संबंधित अगर कोई छोटा मोटा काम बताते हैं वो कर लोगे। बाकी जनरली आपकी ड्यूटी 2 दिन में ही रहती है और 3-4 घंटे का आपका यहाँ पे काम रहता है। और जब ब्लॉक मिलता है तभी आपको यहाँ पे काम करना होता है, ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो उस दिन आप फ्री रहते हो। तो इस टाइप की यहाँ पे जो प्रोफाइल रहनी होती है, आपको यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी होती है जैसा कि ग्रुप डी वाले कर्मचारी करते हैं, या फिर जो आपका लिए यहाँ पे कोई इतना हार्ड वर्क नहीं होता है। तो ये बात हो गई, इसमें आपकी ड्यूटी हो गई, ड्यूटी हाउस की बात हो गई कि 3-4 घंटे जनरली आपके यहाँ पे ड्यूटी होती है दिन दिन के अंदर ही। और बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्टिंग प्लेस में। ऐसा होता है कि आप इसकी जो पोस्टिंग होती है वो बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन या जो कस्बे टाइप के स्टेशन होते हैं वहाँ होती है। तो आपके घर के नियर बाई जो भी स्टेशन है, अगर आपका होम जोन में आपने अप्लाई किया है तो आप अपने घर से भी अप डाउन करके इस पोस्ट के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली थी। और इनकी पोस्टिंग जो है सभी स्टेशनों पे लगभग होती है, छोटे स्टेशनों को छोड़ के। तो उस हिसाब से पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से, घर के नज़दीकी के हिसाब से पोस्ट जो है बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो ये पोस्ट सूटेबल है या नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया इसमें नाइट ड्यूटी नहीं होती है, डे की ड्यूटी होती है, पटरी से रिलेटेड काम होता है, वेल्डिंग वगैरह है, होल वगैरह निकालना, ऐसे छोटे मोटे वगैरह काम इसमें रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन में ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि सभी टेक्नीशियन का प्रमोशन होता है उस हिसाब से इनका भी प्रमोशन होता है। जैसे कि टेक्नीशियन 3rd में आप यहाँ पे भर्ती होंगे, उसके बाद में 2-3 साल में या 3-4 साल में आप टेक्नीशियन 2 बन जाओगे, जिनका कि 2400 ग्रेड होता है, 25,500 बेसिक रहेगा। उसके बाद में 3-4 साल बाद में टेक्नीशियन 1st बन जाओगे, 2800 ग्रेड, 29,200 बेसिक हो जाएगा। और
और उसके 4-5 या 5-6 साल बाद में आप सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम बन जाओगे, जिसका ग्रेड पे 42 होता है, 35,400 आपका पे बेसिक रहता है। इसके यहाँ तक आप बिना एग्जाम दिए प्रमोशन आपका हो जाता है। इसके आगे अगर आपको जेई है, एसएससी वगैरह बनना है तो आपको इनका एलडीसी व जीडीसी के वगैरह के एग्जाम देने होंगे। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज काफ़ी निकलती है। इनके अलावा भी दोस्तों आप जीडीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर है, आपके जो कलर कम टाइपिस्ट है, टीटी वगैरह है, टीसी वगैरह है, कई सारी पोस्टों पे आप यहाँ से जा सकते हो जीडीसी के माध्यम से। तो एक बार रेलवे ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और यहाँ से जेई एसएससी बनने के बाद में आपके और गजेटेड लेवल पे जाने के भी कई सारे चांसेस खुल जाते हैं। एलडीसी वगैरह की कोटे की वैकेंसीज निकलती रहती है, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप ऑफिशियल लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया इसमें किस हिसाब से आपका प्रमोशन यहाँ पे रहने वाला होता है। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी आपके इसमें अच्छी खासी बन जाती है, क्योंकि जब भी आप ये पटरी का वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह करने जाते हो तो अपने हेड क्वार्टर जो रहेगा आपका स्टेशन हेड क्वार्टर, वहाँ से कुछ दूरी पे ही जाओगे तो टीए जो है आपका यहाँ पे अच्छा खासा बन जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे 19,900 इनिशियल बेसिक है, 19,900 और प्लस डी अभी 50% पहुँच चुका है, तो 19,900 प्लस डी आपका लगभग 10,000 हो गया। तो आपको ट्रेनिंग में जो मिलेगा वो बेसिक और डी मिलता है, यानी 30,000 के करीब जो है आपकी अभी कोई अगर टेक्नीशियन पीवे में अगर जो ज्वाइन करता है थर्ड के अंदर तो उसको 30,000 ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। इसके बाद में आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी तो आपका एचआरए वगैरह मिलेगा। अगर आपके पास क्वार्टर नहीं है तो टीए मिलेगा, टीपीए मिलेगा। तो आपका एचआरए सिटी के हिसाब से करेगा, फिर भी अपन जो है 2-3 हज़ार रुपये मिनिमम मान सकते हैं। टीए आपका आराम से 10 से 15,000 आराम से आप इसमें मान सकते हो। और इसके अलावा टीपीए वगैरह जो होता है 2-3 हज़ार के करीब, तो आपकी जो सैलरी है लगभग 50K के आसपास यहाँ पे आराम से पहुँच जाएगी। 2-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इतनी सैलरी आप पीवे के अंदर ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और घर के पास नज़दीकी जॉब है, दिन के अंदर आपकी ड्यूटी वगैरह रहेगी अगर इस पोस्ट पे आप जाते हो, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे पीवे के बारे में बताया। अब आगे देखिए दोस्तों फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ है दिन की ड्यूटी है, शाम और बहुत टाइम आप जो है अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो। अच्छे शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी तो अपनी फैमिली को आप अपने साथ भी रख सकते हो, किसी टाइप की कोई समस्या वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पे अपने बात की A to Z कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। जो परमानेंट वे की पोस्ट है टेक्नीशियन पीवे 12 नंबर पोस्ट जो है आपकी, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। इतने सारे इस टाइप के बहुत सारे काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं ट्रैक से रिलेटेड। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप इस पोस्ट को अगर आपको ठीक लगे पोस्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी वगैरह अच्छी खासी है, ड्यूटी डेढ़ में रहती है, फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, पोस्टिंग प्लेस आपका अच्छा खासा इसमें रहने वाला होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है इसको प्रेफरेंस किस हिसाब से देनी है आपको। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।